हमारा टॉपिक भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉपिक है उपराष्ट्रपति, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया है वो है भारत का उपराष्ट्रपति एक उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। यहां उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रपति के बारे में नहीं हो रही। देखिए आप, दूसरी बात देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, ये भी सही है। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या पदमुक्त किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी सही है। देखिए, इसका आंसर बनेगा हमारा डी, यानी इसके चारों सही हैं, इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए, इसमें जो है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। देखिए, देश का जो है सर्वोच्च नागरिक पहला सम्मान वो राष्ट्रपति को है, उसके बाद जो है जो सम्मान ये प्राप्त है द्वितीय स्तर पे वो उपराष्ट्रपति को है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद इसको जो है पदेन सभापति होने की वजह से ही उपराष्ट्रपति को सारी सुविधा मिलती है, जबकि उपराष्ट्रपति होने की वजह से इसको कोई खास फैसिलिटी या फिर औपचारिक दायित्व नहीं दिया गया है। अब देखिए, अगर जो है एज ए मर्द है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वहीं पर देखिए, हालांकि वह राष्ट्रपति के पद त्याग या अपदस्थीकरण या फिर मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के इस कार्यों का यही उपराष्ट्रपति निर्वहन करता है या संचालन करता है। देखिए, इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के संबंध में, यानी उपराष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के संबंध में बताना है आपको। देखिए, इसमें देखिए ए में क्या कहते हैं, संविधान केवल एक बार पुनः निर्वाचन का प्रावधान करता है, ऐसा नहीं है। देखिए आप जो है, उसके बाद देखिए संविधान प्रतिबद्ध है, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद संविधान पूर्ण रूप से चुप है। वहीं पर देखिए, संविधान पुनः निर्वाचन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए प्रावधान है। देखिए, ये भी रॉन्ग है, इसका आंसर बनेगा सी, यानी संविधान जो है इस बारे में पूर्णतः चुप है, ये बनेगा आंसर हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का कौन तय करता है। अब देखिए जो है, इसमें देखिए आपका जो है, यानी जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन से संबंधित कौन चयन करता है। देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय ही चयन करता है। देखिए, अब इसमें देखिए राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब इसमें देखिए, इसमें करेगा देखिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, आंसर सी बन जाता है। अब देखिए, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद या कोई विवाद निपटारे के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 खंड 1 के तहत उसकी जांच व विनिश्चय के उपरांत ही उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी समझिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध कोई भी विवाद हो, उसका सारा जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका जो डिसीजन है वो अंतिम होगा। देखिए यहां पर जो है, इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आप जो है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा पद धारित किया था। अब इसमें देखिए जो है, जब देखिए जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन जो थे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो है, यानी क्या पद धारित किया, किस पद पर थे वो देखिए आप। इसमें देखिए वो जो है, जिस समय जो है राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति बनने से पहले वो जो है सोवियत संघ के राजदूत थे, यानी इसका डी आंसर बनता है। अब देखिए यहां पर देखिए हम बात करते हैं, देखिए डॉक्टर राधा कृष्ण या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे, यानी पहले तो उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति
इनसे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये मतलब जो है दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है। आजादी के बाद वह सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत के रूप में कार्य किए और 1952 से लेके मतलब जो है 1952 में जो है सोवियत संघ में आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचन किया गया। अतः इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार करना है आपका। देखिए आप जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 सब कॉलम 1 के उद्बंधित करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। इसमें देखिए आपका देखिए इसमें जो है आगे चलते हैं हम जो है, राष्ट्रमंडल देश में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। अब इसमें देखिए हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है दोनों सही है, यानी आंसर हमारा सी बन रहा है। यानी ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका मतलब आंसर सी बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 या 64 में जो है उद्बंधित है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वहीं पर देखिए अनुच्छेद 89 सब कॉलम 1 के तहत जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं पर देखिए अनुच्छेद 89 सब कॉलम 2 के तहत राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी भी सदस्य को अपना उपराष्ट्रपति चुनेगी और जब जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। वहीं पर देखिए राष्ट्रमंडल देशों, ये राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? देखिए यह है राष्ट्रमंडल देश से हमारा अभिप्राय जो है पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश से है, यानी जो पहले ब्रिटिश थे उसमें उपनिवेश से था, या फिर कह सकते हैं जो देश पहले ब्रिटिश उपनिवेश थे और उन्हें ही राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। शासन में मतलब देखिए अन्य संसदीय प्रणाली भारत में उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। कहने का मतलब देखिए राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणाली में उपराष्ट्रपति जैसा कोई शब्द नहीं है। देखिए इसका आंसर आपका हमारा दोनों सही है, इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? अब देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो है बनेगा हमारा भारत का उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, ये बन गया हमारा आंसर बी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर से कौन सा सही नहीं है? अब इसका सही नहीं बताना आपका। देखिए आप जो है वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, नहीं पात्र है, ये इसका रॉन्ग हो जाता है हमारा जो है। उसके बाद देखिए उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यह बात हो रही उपराष्ट्रपति के संबंध में हो रही है। वहीं पर देखिए उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों में से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। उसकी पदावधि 5 वर्ष होगी। इसमें आंसर बनेगा हमारा ए, क्योंकि इसके पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, ये मतलब पात्र होता है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो है उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पद अवधि के उपरांत भी उस पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। वहीं पर देखिए वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन का योग्य भी होता है और वह इस पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसमें संविधान चुप है इस मामले में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? अब इसमें देखिए जो है राष्ट्रपति मतलब जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी या हिदायतुल्लाह। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा सी, मतलब जो है नीलम संजीव रेड्डी, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला है?
यानी किसने उपराष्ट्रपति पद संभाला है वो देखिए आप जो है। इसमें आंसर देखिए हमारा जो है, इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान बिल्कुल सही है, इसने ही मतलब जो है भारत का उपराष्ट्रपति बन गया। उसके बाद फखरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, यानी हमारा जो है 1 और 4, यानी हमारे जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद संभाला है। इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, नीचे दिए गए युग्म से जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको जो है, यानी कि मतलब यह है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्च आयुक्त रहे हैं, उनके नाम बताने हैं। अब इसमें देखिए हमारे, देखिए इसमें जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जीएस पाठक, पाठक तो नहीं थे इस बार, ये रॉन्ग हो जाता है इस बार देखिए जो है। उसके बाद देखिए एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, ये सही है देखिए आप जो है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम नारायण, इसका आंसर बनेगा बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य ग्रहण करने वाले या कार्य करने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ के राजदूत रहे हैं। वहीं पर देखिए मतलब जो है, अगर हम बात करते हैं मतलब जो है इसके मतलब जो है डॉक्टर वीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व श्रीलंका के राजदूत थे। उल्लेखनीय है वीवी गिरी जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने, यानी पहले तो कांग्रेसी बनते आ रहे थे, जो है वीवी गिरी जी थे पहले राष्ट्रपति जो गैर कांग्रेसी बने थे। अब इनके चुनाव में द्वितीय चक्र में मतगणना करनी पड़ी थी और पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन भी राष्ट्रपति बनने के पूर्व म्यांमार या बर्मा के राजदूत रह चुके थे। तो इसका आंसर बन गया हमारा बी, या इसका बी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। यानी कि मतलब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो मताधिकार नहीं है परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। अब देखिए इसमें देखिए आपको, देखिए इसमें देखिए मतलब जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर देखिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये सी आंसर बन जाता है। यानी देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानमंडल के या विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर देखिए मतलब जो है इसके बने हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब यहीं पर देखिए मतलब जो है उपराष्ट्रपति मतलब जो है चुनाव में संसद के दोनों सदस्य, प्रत्येक सदस्य मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। वहीं पर देखिए राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर संविधान की सभाओं या विधानसभाओं भाग लेते थे। इसका आंसर बना सी। देखिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं बताना है। देखिए आप जो है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा अवश्य सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा नहीं, वो सिर्फ देखिए जिस समय उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं छोड़ेगा। आंसर बन गया हमारा डी। इसमें देखिए यानी ये सही नहीं है, मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है? अब ये सही बताना आपको, देखिए आप जो है
उसका संसद सदस्य होना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा जो है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है आपका यह। उसके बाद है वह राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है, ये भी सही है। मतलब है इसमें देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी, यानी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है, जो यानी कि देखिए आप जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलकर बनता है, केवल राज्यसभा से बनता नहीं है, नहीं है कि संसद के दोनों निर्वाचन सदस्यों के सदस्य मिलकर बनता है, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सभी लेते हैं, इसमें ये हो जाता है। उसके बाद केवल लोकसभा ये भी हो जाता है, तो आंसर बन गया हमारा ए, यानी कि जो है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल जो है, निर्वाचन गण जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, ये बन गया हमारा ए, आंसर बन गया। वहीं पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। अब सही नहीं बताना है आपको जो है, इसमें देखिए आपका जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये नहीं कोई जरूर नहीं है। उसके बाद देखिए किसी भी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही है। उसे देखिए हमने उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें देखिए मतलब जो है एक इसमें देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका देखिए, यानी कि इसको नहीं हटाया था मैंने 4, यानी 1 और 4 यानी कि सी आंसर बन जाता है, इसका आंसर बन गया सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आपके जो है नेक्स्ट टेस्ट में डिस्कस